खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। 8 जून को हो सकता है पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के प्रमुखों को भेजा गया है न्योता। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के नेता पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बुलाई गई है बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के बड़े नेता बैठक में शामिल। नई सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे दिल्ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी जाएंगे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। गठबंधन के स्ट्रक्चर पर भी हो सकती है मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब की बार 1/3 सरकार। बार बार दावा किया जा रहा है कि अब मोदी 3.0 सरकार बनेगी। हकीकत यह है कि अब की बार 1/3 सरकार। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ। चौथी बार आंध्र प्रदेश के बनेंगे मुख्यमंत्री। अमरावती में होगा शपथ समारोह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ट्वीट। तिरु से हुई मुलाकात। दिल्ली हवाई अड्डे पर थलाइवर कलंगना का एक पुराना दोस्त। मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की है कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नमामि गंगे अभियान के दूसरे दिन बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ग्रीष्म ऋतु में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशमी के अवसर पर 15 दिन का अभियान चलाया जा रहा है और एमपी नदियों की राजधानी है। वीडी शर्मा चुनाव जीतने के बाद खजुराहो पन्ना संसदीय के विकास में जुट गए हैं। जल संरक्षण, तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का लिया संकल्प। पन्ना की जनता, सामाजिक संगठन, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही श्रमदान में जुटे खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली। रात 9:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री साय। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक। छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जाएंगे दिल्ली। आज शाम सभी सांसद जा सकते हैं दिल्ली। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज। प्रदेश कार्यालय में थोड़ी देर में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का होगा अभिनंदन। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली हाईकमान ने मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को किया तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता बनाए जाने के बाद बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे सांसद। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने किया है कब्जा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना। वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हुई हार। जिस सरकार के चेहरे जो लोग थे वो चुनाव में थे, जनता ने उन्हें पहले भी नकारा और अभी भी नकारा है। रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हॉस्टल में प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने कुलपति और कुल सचिव का इस्तीफा मांगा। पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा पानी। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था बुजुर्ग। मृतक के परिवार को सहायता राशि दी गई। लटोरी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल का आयोजन। 7 से 16 जून तक खेले जाएंगे मैच। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी होंगे शामिल। फेमस सिंगर विप्राक भी हो सकते हैं शामिल। सीसीपीएल में 6 टीमें प्रतियोगिता में खेलेंगी। इंस्टाग्राम के खजाने में 10 साल पुराने प्रेमी जोड़ों का हुआ मिलन।
10 साल की शादी को बाय बाय बोलकर थामा एक दूजे का हाथ। प्रयागराज से प्रेमी के पास पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में नोटा पर मतदाताओं ने किया मतदान। 11 लोकसभा सीटों पर नोटा को मिले 1,36,000 से ज्यादा वोट। बस्तर लोकसभा में 36,758 नोटा के खाते में गए। कटनी में उद्योगपति सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सतीश सरावगी ने पुलिस के ऊपर लगाए मारपीट करने के आरोप। थाने में मारपीट का जैन समुदाय ने किया जमकर विरोध। डिंडौरी में सैकड़ों क्विंटल सरकारी धान बर्बाद होने का मामला। भंडारित धान का रखरखाव करने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर बर्बाद हुआ। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग। लू के साथ आंधी बारिश का अनुमान। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। ग्वालियर, चंबल अंचल में भीषण गर्मी का कहर जारी। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। लू लगने से 2 बुजुर्गों की मौत। अंचल में 44 डिग्री के पार पहुंच रहा तापमान। लू का कहर बरकरार। रीवा में गर्मी से मिली राहत। सुबह हुई तेज बारिश। 45 डिग्री तापमान से लोग हो रहे थे परेशान। सुबह झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ में भी रहेगा मिला जुला मौसम। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने का अनुमान। गर्मी के बीच कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान भी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में रहेगी गर्मी। अंबिकापुर में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर बरगद पेड़ की पूजा की। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शा सवार दंपति की जेब काटकर लाखों के गहने चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से करवाए जेवर जब्त। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात केवट समुदाय के लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ खुला मोर्चा। सरकारी अस्पताल का घेराव करते हुए तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी फमीदा खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने लगाए तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी पर गुंडागर्दी करने के आरोप। देवास में पुलिस ने की कार्रवाई। शराब दुकानों के बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर कसा शिकंजा। लगातार मिल रही थी ट्रैफिक जाम होने की शिकायतें। आगे भी जारी रहेगी पुलिस की कार्रवाई। विदिशा के ग्रामीण अंचलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश से नई अनाज मंडी में परिवहन के लिए रखा व्यापारियों का अनाज पूरी तरह से भीगा। समय पर लोडिंग न होने के चलते भीगा गेहूं। जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कृष्णा इंडस्ट्री के प्रदूषण से परेशान होकर किया विरोध। ग्रामीणों के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कई बार लगा चुके हैं गुहार। कार्रवाई नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। डिंडौरी में कई गांवों के लोग भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए परेशान। तो दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से बने बिलगवा मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर से रोज बह रहा हजारों लीटर पानी। अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। सिमी संगठन से जुड़े मामलों की आज होगी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में आज लगेगी सिमी ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत। जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव करेंगे सभी मामलों की सुनवाई। 6 और 7 जून को होगी सभी मामलों की सुनवाई। जबलपुर में आज मनाया जाएगा नो फ्लाइंग डे। आज हवाई यात्रा न करने की अपील। डुमने एयरपोर्ट पर शहरवासी देंगे धरना। रैली निकालकर एयरपोर्ट के सामने धरना देंगे। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने शहर हुआ लामबंद। पूरे महाकौशल के लोगों का मिल रहा समर्थन। जबलपुर से लगातार घटी है फ्लाइट्स की संख्या। उज्जैन में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। हरकत में आए महाकाल मंदिर के अधिकारी। घटना पर संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रबंधन समिति की निर्माण इकाई ने लगाई रेलिंग। महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। देश में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलने पर कांग्रेस दफ्तर में काटा गया केक। नोटा को मिले इंदौर लोकसभा में 2,18,674 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी न होने से कांग्रेस ने किया था नोटा का प्रचार। इंदौर पुलिस के ऑपरेशन ईगल क्लॉ में बड़ी कार्रवाई। 8 थानों की पुलिस ने दी
ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर दबिश। तुकोगंज, हीरानगर, एमजी रोड सहित 8 स्थानों में एक साथ चलाया अभियान। डिंडौरी में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। सड़क पर खाली बर्तन रखकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों को दी समझाइश। मुरैना के अंबाह शहर में पुलिस ने कोचिंग संचालकों पर मामला किया दर्ज। दोपहर में कोचिंग कर रहे थे संचालन और कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करने पर 2 शिक्षकों के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। नूरजहां के बाद अलीराजपुर जिले में दिल के आकार का आम बना कौतूहल का विषय। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा दिल के आकार का आम का वजन 250 ग्राम। किसान का दावा, उसके खेत में इस तरह का आम पाया जाता है। ग्वालियर में पुलिस का सामने आया मानवीय चेहरा। नेपाल से भारत आए विक्षिप्त युवक को परिवार से मिलवाया। एसडीओपी ने खुद ट्रेन में बैठाकर किया रवाना। गांव में रोता हुआ मिला था युवक। नरसिंहपुर में हनुमंत कथा की कलश यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के द्वारा की जा रही कथा। वहीं कलश यात्रा का समापन बरगी हनुमान मंदिर में किया जाएगा। रायपुर में निर्देश के बाद भी यातायात कर्मचारियों की लापरवाही। 2 कर्मचारियों के काटे गए चालान। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर काटा गया चालान। राजगढ़ में बड़े पुल पर पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल। भोपाल से जयपुर जा रही थी बस। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रसोइयों को पिछले 5 से 6 महीने से मानदेय नहीं मिला। इसको लेकर रसोइयों में काफी आक्रोश है और कलेक्टर से लंबित पड़े मानदेय की भुगतान की मांग की है। महाकाल के दरबार में देश भर से लाखों भक्त रोज दर्शन करने आते हैं। विस्तार न्यूज की टीम भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची और देश में कैसी सरकार चाहते हैं, इस पर विस्तार न्यूज की टीम ने श्रद्धालुओं से बात की। लोगों का कहना है कि देश की कमान मोदी के हाथ में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी है। चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाने के बाद से काफी विरोध था। हालांकि इस बार 64,822 वोट से जीत दर्ज की। इंदौर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शातिर गिरोह से 1 करोड़ 21 लाख रुपए का माल बरामद किया। आरोपी रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। सुनसान घर को निशाना बनाता था। गिरोह ने इंदौर में कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1.5 किलो सोने की जेवरात, 5 किलो चांदी, 3 लाख नकदी और कार बरामद की है। एनडीए को जनादेश मिलने पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बयान दिया। कहा, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। धार जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान एक शासकीय कर्मचारी की असमय मौत। घर से निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए निकले शिक्षक की चलते चलते अचानक साइलेंट अटैक से मौत हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। कॉम्प्लेक्स के बरामदे में सैकड़ों की संख्या में शराब की खाली बोतलें बरामद की। बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर भी किए गए जब्त। सिंगरौली में गोली और चाकू की नोक पर 3 बदमाशों ने किया रुपये से भरा बैग लूटने का प्रयास। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक। 23 साल के युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद युवक के सिर के बाल भी नोचे। युवक से पैसे की डिमांड कर रहे थे बदमाश। पैसे न देने पर जमकर पीटा। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज नहीं किया अब तक कोई मामला। मध्य प्रदेश के निमाड़ की 3 आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट खरगोन, धार, रतलाम में बीजेपी की जीत। कांग्रेस के दावे हुए फेल। कांग्रेस ने किया आदिवासी वोट है उनके साथ का दावा।
रीवा के गढ़वा गांव में बोरवेल में गिरे बकरी का रेस्क्यू हुआ। 7 घंटे के बाद सकुशल निकाला गया बकरा। रेस्क्यू में स्थानीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मनिंदगढ़ में एमसीबी धान खरीदी केंद्र कोटाडोल के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत करने कोटाडोल थाना पहुंचे किसान। किसानों के खाते में बिना बताए लोन आहरण करने का मामला। 20 किसानों के साथ ही बीजेपी जिला मंत्री भी पहुंचे थाने। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जंगलों में हो रहे अवैध कटाई पर फॉरेस्ट टीम ने एक्शन लिया। 40 किलोमीटर पीछा कर 3 लकड़ी तस्करों को दबोच लिया। तस्करों के पास से एक पिकअप वैन समेत लकड़ी को अपने कब्जे में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत माफियाओं का कहर। दंतेवाड़ा में पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत माफियाओं का कहर। मंदिर निर्माण के लिए रेत का खनन कर रहे लोगों पर गिरा जमा रेत का बड़ा टीला। रेत में दबने से 3 ग्रामीणों की मौत, कई लोग घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस कर रही जांच। मध्य प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान और नवनिर्वाचित सांसद अनीता चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर औषधि पौधे लगाए और प्रदेश के 8.5 लाख करोड़ जनता से पेड़ लगाने की अपील की। अलीराजपुर के संस्कार धाम में श्रमदान करते हुए सभी अतिथियों ने सफाई भी की। उत्तराखंड के चंपावत जिले में तेज हवा के साथ हुई बारिश। गर्मी से मिली लोगों को राहत। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में देखने को मिली बारिश। कर्नाटक के हुबली शहर में बिन मौसम बारिश से हुए लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेलंगाना के हैदराबाद के कई हिस्सों में देखने को मिली बारिश। बिन मौसम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में मौसम ने ली करवट। आईजीआई एयरपोर्ट की ओर आने वाली एयर इंडिया की 2 उड़ानें डायवर्ट हुई। जम्मू शहर के कई हिस्सों में देखने को मिली ठंडी हवाएं। जम्मू में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। शिमला के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पौधारोपण के महत्व को समझाते नजर आए। पौधा लगाने से पर्यावरण की रक्षा होगी और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति से भी मिलेगी राहत। भारत के लिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का 2024 की शुरुआत हुई। भारतीय टीम का मुकाबला आयरलैंड से हुआ और भारत ने मैच जीता। जसप्रीत बुमराह बने मैच के हीरो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अमेरिका में प्राइवेट डिनर किया आयोजित। राशिद लतीफ ने किया खुलासा। कहा टीम ने फैंस से मिलने के $25 लिए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा से जीत हासिल की है और यूसुफ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अधीर रंजन चौधरी को हराया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 10वां मैच। बल्ले के बाद गेंद से भी चमके स्टोइनिस। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल से पहले अपना नाम वापस लिया। फ्रांसिस्को के खिलाफ चौथे राउंड के मैच में जोकोविच को घुटने में आई थी चोट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेट से हराया। रियाजत ने खेली 33 रन की मैच विनिंग पारी। लो स्कोरिंग थ्रिलर में जीता युगांडा। एक्टर और पॉलिटिशियन पवन कल्याण की जेएसपी ने आंध्र प्रदेश चुनाव में सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की। पीठापुरम में भाषण के दौरान विधानसभा सीट की जीत की तुलना अपने पहली बार एक्टर बनने से की थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने की फिल्म दी ब्लफ की शूटिंग शुरू। सेट पर अपनी उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास भी दिखे। मालती डेस्क पर रखे पुतलों के संग नजर आई। कंगनाथ अरुण गोविल बने पहली बार सांसद। हेमा मालिनी और मनोज तिवारी संघ 18वीं लोकसभा में अपनी जगह बनाने जा रहे हैं।
द ग्रेट इंडियन कपल शो का नया प्रोमो हुआ रिलीज। खिलाड़ी सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और सिफ्त कौर समरा खूब मस्ती करते दिखे। स्मृति ईरानी के अमेठी लोकसभा सीट हारने पर परिवार के सदस्यों और करीबियों से समर्थन मिला। समर्थन में शामिल हुई एक्ट्रेस मौनी रॉय। फिल्म बैड बॉयज फिल्म के सेट से विल ने एक बिहाइंड द सीन क्लिप पोस्ट की। क्लिप में उनके उम्दा प्रदर्शन पर मिल रहा फैंस का प्यार। जूनियर एनटीआर चिरंजीवी नागार्जुन नानी ने पवन कल्याण को चुनावों में जीत पर बधाई दी। कहा, आप एक गेम चेंजर हैं। पाकिस्तानी अमेरिकी सिंगर आली सेठी ने लोकसभा चुनाव से एक फोटो की सोशल मीडिया पर शेयर। फोटो में व्यक्ति के उनकी तरह दिखने पर कहा, जाहिर तौर पर मैंने भारत में कुछ वोट खो दिए। सिलियन मर्फी एक बार फिर अपनी मशहूर भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। नई पीकी ब्लाइंडर्स फिल्म पर अपडेट किया है शेयर। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल पर साझा की गई पोस्ट में सिलियन ने पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस को एक मैसेज किया है, डेडिकेट। प्रभास दीपिका पादुकोण की कल की 27 जून को होगी रिलीज। ट्रेलर होगा 10 जून को लॉन्च। अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा। तलाक की अफवाहों को बताया झूठा। नताशा ने इंस्टाग्राम पर रीपोस्ट की शादी की तस्वीरें। 26 साल के लड़के ने यूट्यूब में तोड़ दिया टी सीरीज का रिकॉर्ड। 26.80 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ दुनिया का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बना मिस्टर बीस्ट। सलमान की कार पर हमले के केस में 5वां शख्स गिरफ्तार। राजस्थान से पकड़ा आरोपी AK-47 से हत्या करने का थपला। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।